खबर वाराणसी से, जहां आयुष्मान भारत के तहत मऊ निवासी शाहिद जमाल को मिला नया जीवन। शाहिद जमाल की उम्र 22 वर्ष है। यह विगत कई वर्षों से जोड़ों के जाम होने से परेशान है, जिसका सफल इलाज हाईवे हॉस्पिटल में हुआ। उक्त जानकारी एक पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ अस्थिरोग रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. राय ने बताया कि हिस्ट्री ऑफ फेल 20 वर्ष बैक लोकल ट्रीटमेंट का इलाज होता रहा। चोट के कारण दूसरे अन्य जोड़ खराब हो गए। जोड़ का इलाज न होने के कारण मरीज पूरी तरह से विगत 2012 से बेड रेस्ट पे हो गया, जिससे मरीज जीवन की आस छोड़ चुका था। 2017 में एम्स दिल्ली में लोगों ने बोन टीवी मानकर इसका इलाज शुरू किया था, पर ऑपरेशन नहीं किया। जो व्यक्ति पिछले 12 साल से बिस्तर पे है, क्योंकि इनका दोनों कुल्हा जाम हो चुका था, घुटना जाम, दोनों एडी जाम। जमाल सिर्फ एक लकड़ी के डंडे की तरह हमेशा बिस्तर पे रहते थे और चलने के लिए तरसते रहे। दाहिनी घुटना न तो जाम था, बल्कि अपनी जगह से अन्य जगहों पर जाम हो गया। इनका ऑपरेशन तो दुनिया के घुटनों के एक्सपर्ट के लिए भी एक भीषण चुनौती के बाद यह सब हुआ। गठिया और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस नामक बीमारी में ऐसा होता है, पर इस हद तक नहीं कि मरीज को खड़ा करने का एक भगीरथी प्रयत्न से कम नहीं था। एक के बाद 6 जटिल ऑपरेशन के बाद आज 12 साल बाद मरीज अपने पैर पर खड़ा हो सका। डॉक्टर ए.के. राय ने बताया कि मरीज से मेरी मुलाकात पीजीआई आजमगढ़ में हुई, मगर पीजीआई आजमगढ़ में कमरे की सुविधा नहीं है और इस मरीज को सिंगल कमरा चाहिए, जो आयुष्मान भारत में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हाईवे हॉस्पिटल अमराह चौराहे पर इस मरीज को भर्ती होने की सलाह दी गई, जहां विगत 17 अप्रैल को ऑपरेशन के 12 साल बाद मरीज खड़ा हुआ और चला, जबकि 12 साल से यह मरीज बिस्तर पे था। मरीज अस्पताल में 20 फरवरी 2024 को आयुष्मान भारत के तहत भर्ती हुआ था। उन्होंने बताया कि मरीज नया जीवन पाकर धन्य हुआ। इस दौरान इस सफल ऑपरेशन में मेरे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश मोदनवाल, डॉक्टर विवेक राय, डॉक्टर दीप्ति निगम, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर संदीप कुमार, ओटी टेक्नीशियन सुनील कुमार, सत्येंद्र सिंह सहित अन्य डॉक्टर व स्टाफ मौजूद रहे। इस तरह के केसेस तो बहुत दुर्लभ होते हैं देखने के लिए। डॉक्टर साहब और उनकी टीम, हमारे सर्जन हैं डॉक्टर मदनवाल साहब, एनेस्थेटिक डॉक्टर साहब, और हम सब लोगों ने मिल के इस केस में काम किया है। ऑपरेशन के बाद हर बार एक चैलेंज होता था कि इसके ऊन से कोई सोकेज या किसी भी तरह से ये गड़बड़ ना होने पाए, और इसकी हार्ट का, इसके बावल का, हर चीज़ का ख्याल रखना हम लोगों को पड़ता था। हम सब लोगों ने 66 दिन मेहनत किया और उसी का परिणाम है कि आज ये अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है, और आगे आने वाले 1-2 महीनों में ये मरीज चल सकेगा। हम सब लोगों को इस बात की बहुत खुशी है। तो कितना दिक्कतें थी इस मरीज को? बहुत दिक्कत थी। 6 स्टेजेस में इसका ऑपरेशन हुआ है, तो आप समझ ही सकते हैं। मरीज एक बार आता है, कोई एक छोटा सा ऑपरेशन होता है या बड़ा ऑपरेशन होता है, हफ्ता 10 दिन रहता है, चला जाता है। 66 दिन मैनेज करना, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और डॉक्टर साहब के अनुभवी हाथ लगे। हम सब लोगों ने पूरा ध्यान रखा और आज कामयाबी हमारे सामने है। हिंदू विश्वविद्यालय में हड्डी रोग का प्रोफेसर और हेड रह चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने मुझे एडहॉक बेसिस पर स्पाइनल सर्जरी डेवलप करने के लिए पीजीआई आजमगढ़ भेजा, जहाँ मैं जाता हूँ 2 दिन टीचिंग के लिए या सर्जरी सिखाने के लिए बच्चों को। वहीं पर ओपीडी में ये लड़का मिला जिसका नाम है शाहिद जमाल, और ये एक्सरे देखा मैंने तो भयानक था। फिर इसने बताया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी गया था, वहाँ इतना बताया गया और आयुष्मान भी है इसके पास। तो मैंने सोचा कि भाई किया जाए, लेट्स डू। और आयुष्मान में कमरा चाहिए और पीजीआई में कमरा मिलता नहीं, और इस हॉस्पिटल हाईवे हॉस्पिटल अमरावती चौराहे पर जो स्थित है मेरे गुरु के नाम पर, इसमें हम आयुष्मान में कमरा देते हैं। और कमरा इस मरीज के लिए बेहद नेसेसरी है, क्योंकि अगर कमरा में नहीं रहेगा तो घाव के पकने का डर बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने इसको यहाँ रखा, और क्योंकि 6 ऑपरेशंस करने थे और 6 ऑपरेशन एक साथ तो हो नहीं सकते, ना आयुष्मान इसका इजाज़त देता है, इसलिए एक ऑपरेशन करने के बाद डिस्चार्ज किया जाता था, मरीज यही रहता था, फिर भर्ती होता था, फिर ऑपरेशन होता था, फिर भर्ती होता था कंप्यूटर पर, लेकिन मरीज यही रहा। और आज 66 दिन हुआ है टोटल, 6 ऑपरेशन के बाद 66 दिनों से ये यहाँ हाईवे हॉस्पिटल में कमरे में रह रहे हैं। अब कल नहीं परसों जाएगा ये। मतलब ये किस बीमारी का है? इनका बीमारी बहुत सही पूछा आपने। गठिया एक होती है, लेकिन गठिया में इतना भयानक जाम नहीं होता। दूसरी बीमारी होती है एंकाइलोजिंग, गठिया का बड़ा भाई। हालांकि उसका टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया, मैंने टेस्ट कर
करवाया है, लेकिन क्या हुआ, इसको चोट लगी थी। चोट लगने के बाद ये इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और एक्सरसाइज नहीं कराई गई और ये सारे जोड़ जाम होते चले गए। पहले एक फूला, दोनों फूला, फिर एक घुटना, दोनों घुटना, और कोई एक्सरसाइज कराने वाला नहीं। एंकल दोनों घोड़े की वूफ की तरह इक्वाइनेस में चले गए और ये पड़े रहे। चाहे उसको गरीबी का लीजिए या शिक्षा का लीजिए, या लोग मिले नहीं। फिर ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की दौड़ लगाई इन्होंने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लोगों ने 6-7 लाख रुपये का खर्च बताया आयुष्मान में। इसके बाद वो वहाँ से भाग के आए, लेकिन दौड़ा रहे थे। उसका कोरोना आ गया। BHU भी गए, वहाँ भी किसी ने ऑपरेशन नहीं किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो लोगों ने DB की दवा चला दिया। इज नॉट ट्यूबरकुलोसिस एट ऑल। जब इसके बाद यही सब होने के बाद ये हमसे मिलने आया था कि साहब हम जा रहे हैं एम्स में, क्या करूँगी, जाओ। हमने कहा चलो तुम। हमको उत्साह आया। हमने कहा कि यार एक लड़का पड़ा हुआ है, मैं 1 by 1 सब कर डालूँगा धीरे धीरे। तो और PGI में मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि PGI में ऑपरेशन के बाद कौन देखेगा, कौन एक्सरसाइज कराएगा, और कमरा चाहिए, वहाँ कमरा नहीं मिलता है। अभी नई व्यवस्था हुई है सरकार के, नए मेडिकल कॉलेज खुले, तो मैं इनको हाईवे हॉस्पिटल में ले आया और यहाँ पर कमरे पर ये 6-6 दिनों से हैं। तो अब ये क्या नॉर्मल जीवन जी सकते? बिल्कुल। इसकी दोनों जांघें एक दूसरे ऊपर ऐसे क्रॉस करके थी, 1 डिग्री मूवमेंट नहीं होता था। नॉर्मल जीवन मतलब ये शादी ब्याह कर सकता है, खुले में मूवमेंट आ गया, ही कैन वॉक। हमने इसी हाथ से कहता हूँ जाहिद अब ब्याह कर, नाउ गो फॉर मैरिज नाउ। मतलब ये बीमारी क्या रेयर है या कॉमन होती है? नहीं, ये रेयर तो नहीं, रेयर है। इसका जो कंडीशन है, एंकाइलोजिंग कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन ये इसके साथ जो हुआ है, इसकी जितनी सीवियरिटी है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। मैंने ये एक्सरे इंग्लैंड भी भेजा और वहाँ से ही आया कि साहब इसमें तो हिंज जॉइंट पड़ेगा और 4 लाख 5 लाख का ये वो आचा पाचा। अपने कहा यार क्या करूँ मैं, बट भी मैंने संभाल। तो यहाँ जो ऑपरेशन आपने 6 का किया, हाँ। ये कितने खर्चे कम से कम हो? इसका पूरा पैसा घुस गया आयुष्मान का। अभी और करना पड़ेगा तो फिर वेट करेंगे या करेंगे। जैसे ये ऑपरेशन, ये इसका लगाया मैंने, हम लोगों ने फिक्सेड लगाया है कि कुड नॉट अफोर्ड दैट, इसका फ्री किया गया। दाहिना घुटने के लिए हम लोग को थोड़ी मशक्कत हुई, लेकिन खैर हो गया। तो बाया दोनों को खुला, हम लोग दोनों एंकल हम लोगों ने खुद से फिक्सेटर लगाया। जॉइंट प्रॉब्लम, सारे जॉइंट मूवमेंट बंद हो गया था, जाम हो गया था। वो नहीं जाम। तो कितने दिनों से यहाँ पे आप इलाज चला और अभी स्थिति क्या है? मेरा आज 6 दिन हो चुका है। अब क्या स्थिति लग रही है कि आप पहले तो बहुत बेहतर है। अब नॉर्मल जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं, चल फिर सकते हैं। पहले ये दोनों जो एक पे एक एकदम जाम था, दुख नहीं रहा था। तो डॉक्टर अनिल से कैसे संपर्क हुआ आपसे? मैं वहाँ पे गया था आजमगढ़ PGI, वहाँ पे पहुँचा तो डॉक्टर साहब एक्सरे देखे और वहाँ पे भी एक्सरे कराए और बोले कि हम अपने हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे कमरा आपको नहीं दिया जाएगा, हम अपना कमरा देंगे। और अनिल राय ने यही किया कि यहाँ पे मुझे कमरा दिया। हाँ, बहुत लोगों ने मदद की है यहाँ पे। तो ये जो इलाज हुआ है आयुष्मान कार्ड के द्वारा हुआ है या कैसे हुआ? नहीं, ये आयुष्मान कार्ड से? जी आयुष्मान कार्ड। आपका पैसा नहीं लगा इसमें? नहीं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? रहने वाले मोहल्ला शेर गाँव। उम्मीद थी कि आप ठीक हो जाएंगे पहले ऑपरेशन से पहले? जी उम्मीद थी। डॉक्टर साहब से पूरा जब मिले विश्वास? तो हाँ, जब इन्होंने बोला तो विश्वास दिल में हो गया कि हाँ अब कुछ हो सकता है।